हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक राजा और रानी की ऐसी इम्प्रेसिव कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी खोल उठेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जिनका नाम राजा राजेंद्र और रानी माधवी था। यह राज्य किसी विशेष स्थान पर नहीं स्थित था, बल्कि वह एक अद्भुत और सुरम्य स्थान था, जो घने जंगलों, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों से घिरा हुआ था। राज्य में शांति थी, लेकिन इसके अलावा एक बात और थी जो इसे विशेष बनाती थी। वह थी राजा राजेंद्र और रानी माधवी की जोड़ी। राजा राजेंद्र एक वीर साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। उनका शाही दरबार बड़े ही व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता था। वे अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करते। एक राजा होते हुए भी वह अत्यधिक विनम्र और अपनी प्रजा के साथ सौम्यता से पेश आते थे। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते और उनके शासन में अपराध दर बहुत कम थी। रानी माधवी एक बुद्धिमान और करुणामयी महिला थी। उनका सौंदर्य जितना आकर्षक था, उतना ही उनका दिल भी दयालु था। उन्होंने राज्य की शिक्षा, चिकित्सा और कला में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। रानी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी किसी को बिना मदद के वापस नहीं लौटने देती। वह अपने राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनके दिल में सभी के लिए प्रेम था और उनके दयालु आचरण ने पूरे राज्य में उन्हें सम्मान दिलवाया था। राज्य के लोग अपने राजा और रानी पर गर्व करते और उनकी शांति और समृद्धि की कामना करते थे। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। रानी माधवी और राजा राजेंद्र को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कई बार कठिन निर्णय लेने पड़े थे। एक दिन राज्य में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली सम्राट ने आक्रमण करने की योजना बनाई। वह सम्राट राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और उसने एक विशाल सेना तैयार की। राजेंद्र ने तुरंत अपनी सेनाओं को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन वह जानते थे कि उनकी सेना इतनी बड़ी नहीं थी कि वह उस सम्राट की विशाल सेना का मुकाबला कर सके। इसके बावजूद राजा ने पूरी सेना को एकजुट किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। रानी माधवी ने राजा से आग्रह किया कि वह इस युद्ध से पहले शांति का रास्ता अपनाने की कोशिश करे। रानी ने राजा से कहा, हमें इस युद्ध से बचना चाहिए। यदि हम अपने शत्रु से शांति से बात करें तो शायद हम बिना खून खराबे किए संकट हल कर सकें। राजा राजेंद्र रानी की बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए अंततः सहमत हो गए। उन्होंने शांति वार्ता के लिए सम्राट को एक संदेश भेजा। सम्राट ने राजा के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध की धमकी दी। राजा राजेंद्र ने शांति से समझाने का एक और प्रयास किया, लेकिन सम्राट ने एक बार फिर से उनकी बातों को नकार दिया। अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। लेकिन रानी माधवी को यह निश्चित था कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा। वह राज्य के अन्य हिस्सों से युद्ध से बचने का उपाय तलाशने लगी। रानी ने राज्य के गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की और उन्हें समझाया कि वह किस तरह से एकजुट होकर युद्ध के बिना शांति स्थापित कर सकते हैं। रानी की दया और साहस ने लोगों में एक नई जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने राजा को यह विश्वास दिलाया कि अगर सभी लोग मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए काम करें तो किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। एक दिन राजा राजेंद्र ने अपनी सेना को युद्ध भूमि पर भेजने के बजाय सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाने का निर्णय लिया। रानी माधवी के सुझाव पर उन्होंने सम्राट से मुलाकात की और एक बार फिर से उसे शांति की बात समझाई। इस बार राजा ने सम्राट को यह समझाने की कोशिश की कि उनका राज्य युद्ध नहीं चाहता और अगर युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। राजा ने सम्राट से एक साझी शांति की अपील की। सम्राट राजा का साहस और विनम्रता देखकर प्रभावित हुए। उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया और दोनों राज्यों के बीच एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ। यह निर्णय राज्य की जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। राजा राजेंद्र और रानी माधवी की सूझबूझ ने युद्ध को टाल दिया और राज्य में शांति बनी रही। सम्राट से शांति स्थापित करने के बाद राजा राजेंद्र और रानी माधवी ने अपने राज्य को पुनः एक नई दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर किया। रानी माधवी ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया और राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया। राजा और रानी की जोड़ी राज्य में एक आदर्श बन गई। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से न केवल युद्ध से बचाया, बल्कि अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। उनके शासन में राज्य ने समृद्धि के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए। राज्य में कोई भी संकट अब आसानी से हल हो जाता था
क्योंकि राजा और रानी दोनों मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढते थे। राजा राजेंद्र और रानी माधवी का शासन एक आदर्श बन गया और उनके नाम से राज्य में हर एक व्यक्ति प्रेरित था। उनकी परिपूर्ण जोड़ी ने साबित कर दिया कि एक अच्छा शासक वह नहीं होता जो केवल युद्ध के मैदान में ही विजयी होता है, बल्कि वह होता है जो अपने राज्य की भलाई और अपने नागरिकों को सुख शांति के लिए हमेशा काम करता रहे। और इस प्रकार राजा राजेंद्र और रानी माधवी का शासन पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया गया। उनका शासन शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक बन गया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। अगर आपको राजा राजेंद्र और रानी माधवी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।